चेंज ये है कि लोग एंटी यानी सुरेंद्र यादव हैं और उनको लगता है कि सुरेंद्र यादव जी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया पिछले 35 सालों में से वो यहाँ के यानी एमएलए रहे। अब उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी को टिकट दिलवाया है। देखिए, मैं इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ कि आप अपने बेटे को टिकट दिलवाएँ या नहीं दिलवाएँ। लेकिन ये बात ज़रूर जनता वहाँ की पूछ रही है कि पिछले 35 सालों में आपने बेलागंज को क्या दिया है? वहाँ एक लड़के मोहम्मद अरशद को इस तरह से मारपीट हुई, उसको मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, सिर्फ़ इस बात पे कि उसने ये कहा कि सुरेंद्र यादव जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ के इलाके के लिए। तो ये सही नहीं है। इसको बिहार की जनता देख रही है, 13 करोड़ लोग देख रहे हैं कि किस तरह आप सत्ता हासिल करने के लिए बिहारियों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, नौजवानों को मारते हैं और उनको अपहरण करने की कोशिश करते हैं, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव जी के लिए ये खेल महँगा पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही है। अगर बात हम राजद की करें तो राजद भी पूरी दमखम से मैदान में उतरे हैं और तैयारी कर रहे हैं। बीते दिन की बात करें, खासकर बेलागंज विधानसभा सीट जो है वहाँ पर आरजेडी की तरफ से सभी वर्गों को साधने की लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। और कल जो है पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब को वहाँ पहुँचे थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान वहाँ पर भगदड़ हुई, मारपीट भी हो गई। सीधे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जेडीयू से एमएलसी हैं खालिद अनवर जी। सीधे बात करते हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से कल भगदड़ हुई है ओसामा साहब के सभा में, कैसे देखते हैं? देखिए, ये गलती ओसामा साहब की नहीं है, ये गलती राष्ट्रीय जनता दल के कल्चर की है। जो राष्ट्रीय जनता दल जिसके कल्चर से में बिहार फंसा हुआ था 2005 में, 2005 से पहले जंगल राज था, लोगों को सवाल नहीं करने दिया जाता था, मुंह खोलने वालों के मुंह बंद कर दिए जाते थे, अपहरण कर लिया जाता था, गुंडागर्दी की जाती थी। वही कल्चर है आज भी राष्ट्रीय जनता दल में। और वहाँ एक लड़के मोहम्मद अरशद को इस तरह से मारपीट हुई, उसको मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, सिर्फ इस बात पे कि उसने ये कहा कि सुरेंद्र यादव जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ के इलाके के लिए। तो ये सही नहीं है। इसको बिहार की जनता देख रही है, 13 करोड़ लोग देख रहे हैं कि किस तरह आप सत्ता हासिल करने के लिए बिहारियों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, नौजवानों को मारते हैं और उनको अपहरण करने की कोशिश करते हैं, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव जी के लिए ये खेल महँगा पड़ेगा। आपको वोट कोई नहीं देगा तो उसको पीटेंगे, उसकी मॉब लिंचिंग कराएँगे। ऐसा नहीं चल सकता नीतीश कुमार के बिहार में और इस मॉडर्न बिहार में, न्यू बिहार में ऐसा ये कल्चर नहीं चलने वाला है। बेलागंज की जनता और बिहार की जनता ऐसे कल्चर को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है और इस चुनाव में भी रिजेक्ट करेगी। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त शहाबुद्दीन साहब की जो परिवार है वो आरजेडी से अलग था। निर्दलीय चुनाव लड़े थे हिना साहब। और अब जो है फिर से आरजेडी में आए हैं, साथ आए हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक पर कितना असर होगा, खासकर अगर बेलागंज की बात करें तो वहाँ पर क्या लग रहा है कि रुझान आएगा आरजेडी के पक्ष में फिर इस बार? देखिए, शहाबुद्दीन साहब जो एमपी थे सीवान के, वो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से हैं। जो फाउंडर मेंबर हैं लालू यादव जी, शहाबुद्दीन साहब, यही लोग थे। और बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार को रिजेक्ट किया। और क्यों जब वो मौत के करीब थे, उनको देखने कोई नहीं गया और उनकी पत्नी को कई बार जो है ना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। आज उन्होंने ज्वाइन किया है, कराया है, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन बिहार के 2 करोड़ माइनॉरिटी के लोग और 13 करोड़ आम लोग ये सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ लालू यादव के परिवार का हो गया है या उन तमाम लोगों के जो फाउंडर्स थे उसको उसका राष्ट्रीय जनता दल है। और जहाँ तक इसकी बात है, देखिए, नीतीश कुमार ने एक पॉलिटिकल यानी बिहार में एक नई धारा कायम की है, नया आयाम बनाया है पॉलिटिक्स का। इसमें अब ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है जो एक नज़रिए की राजनीति करते हों, जो एक कम्युनिटी की राजनीति करते हों, या इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ जगह उन लोगों के लिए है जो पूरे समाज को लेके चलना चाहते हों, जो तरक्की की बात करें, जो सिर्फ परिवार की बात न करें, पूरे बिहार की बात करें और सभी लोगों के अमन, चैन, सुकून, तरक्की, रोज़ी रोज़गार का ख्याल रखें।
ये राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा कभी नहीं किया। बातें जितनी भी बना ले तेजस्वी यादव जी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने परिवार के झोल से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं और कोशिश करने के बावजूद उन्हीं झंझटों में पड़े हुए हैं कि कैसे पैसा बने, कैसे दौलत बने, कैसे परिवार आगे बढ़े। ऐसे लोगों को बिहार कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बेलागंज में प्रचार प्रसार का दौर जारी है, लगातार तमाम जो नेता हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ का माहौल क्या देख रहे हैं? आपके प्रत्याशी मैदान में है, क्या दिख रहा है आपको माहौल क्या लग रहा है? देखिए, एक ड्रास्टिक चेंज मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। चेंज ये है कि लोग एंटी यानी सुरेंद्र यादव हैं और उनको लगता है कि सुरेंद्र यादव जी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया पिछले 35 सालों में से वो यहाँ के यानी एमएलए रहे। अब उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी को टिकट दिलवाया है। देखिए, मैं इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ कि आप अपने बेटे को टिकट दिलवाएँ या नहीं दिलवाएँ। लेकिन ये बात ज़रूर जनता वहाँ की पूछ रही है कि पिछले 35 सालों में आपने बेलागंज को क्या दिया? आपने वहाँ लोगों को सवाल पूछने का हक नहीं दिया। आप आज भी लोगों के दरमियान मुकदमे कराते हैं, लोगों को जेल भिजवाते हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, लोगों के ट्रांसफ़ार्मर जल गए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और जो यानी एक न्याय के साथ विकास की जो लकीर बिहार में नीतीश कुमार ने खींची, उसको सुरेंद्र यादव जी ने वहाँ रोकने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसने आम जनमानस को उनका विरोधी बना दिया है। और आज ये कहा जा रहा है कि जो सुरेंद्र यादव के खिलाफ है, जो मजबूत है नीतीश कुमार के कैंडिडेट, उसी को हम लोग वोट देंगे। ये बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीयू एमएलसी खालिद अनवरी ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास की लकीर खींचे हैं उसको रोकने का काम जो है सुरेंद्र यादव ने किया है। 35 वर्ष से वहाँ पर वो लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर विकास नहीं हुआ है और उनके जो बेटे हैं वो इस बार मैदान में हैं, लेकिन पलड़ा इस बार जो है मनोरमा देवी का भारी है। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भी हमने कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की, खासकर ओसामा साहब को लेकर के, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के क्या कुछ करते, तमाम सवाल का जवाब देते हुए आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।